ये कहानी लखनऊ के पास बसे एक छोटे से कस्बे की है। एक रात बहुत ही खतरनाक तूफान आया हुआ था। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान कांप रहा था। घर के हर सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त थे। मैं अपने कमरे में टीवी देख रहा था। मम्मी पापा हॉल में बैठकर कॉमेडी शो देख रहे थे और मेरी बहन ऊपर अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रही थी। मुझे ऐसी तूफानी रातें अक्सर सुकून देती थीं, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। रात करीब 10 बजे मेरे कमरे की खिड़की पर अचानक बहुत जोर का धमाका हुआ। मैं घबराकर उछल पड़ा। खिड़की से झांका तो देखा कि बाहर कोई खड़ा था। बारिश इतनी तेज थी कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो लगातार मेरी खिड़की पीट रहा था और जोर-जोर से कुछ चिल्ला रहा था। मैंने थोड़ी सी खिड़की खोलकर पूछा तो वो आदमी चिल्लाया, भाई मदद करो, मैं जख्मी हूं। बारिश इतनी जोरदार थी कि मैंने उसे सामने के दरवाजे से आने को कहा और खिड़की तुरंत बंद कर दी। मैं तेजी से भागता हुआ हॉल में पापा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई कि कोई घायल आदमी बाहर खड़ा है और मदद मांग रहा है। तभी हमारे मुख्य दरवाजे पर जोर-जोर से थपथपाने की आवाजें और बचाओ बचाओ की चीखें आने लगीं। पापा दरवाजा खोलने ही वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसी समय हमारे लैंडलाइन फोन पर कॉल आया। कॉलर आईडी पर लिखा था, शर्मा अंकल, पड़ोसी। पापा ने जैसे ही कॉल उठाया, उनका चेहरा एकदम बदल गया। क्या? सच में? इतना कहकर उन्होंने फोन रखा और बोले, कोई दरवाजा मत खोलना, सब लोग अंदर ही रहो। उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर कहा, वो आदमी अभी भी दरवाजे पर बैठा है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी जैसी कोई चीज है। पापा ने जोर से चिल्लाया, यहां से चले जाओ, हमने पुलिस को बुला लिया है। वो आदमी कुछ देर और दरवाजा पीटता रहा, फिर अचानक गायब हो गया। अगले दिन हमें पता चला कि शर्मा अंकल ने उसे अपनी छत पर देखा था, जहां वो उनकी टूल शेड से एक काटने वाली कुल्हाड़ी चुरा कर नीचे आया था। पुलिस ने अगले दिन उसे शहर में आवारा घूमते हुए पकड़ लिया और ये खबर स्थानीय अखबार में भी छपी। एक रात की बात है, जब मैं बहुत छोटा था, शायद 8 या 9 साल का। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर अपना पसंदीदा कार्टून देख रहा था। टीवी की आवाज तेज थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि किसी ने मुझे नाम लेकर पुकारा। रवि! मैंने जोर से जवाब दिया, हाँ मम्मी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद उन्होंने सुना नहीं या कहीं चली गई हूं। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, इस बार और भी साफ, रवि नीचे आओ। अब आवाज सीढ़ियों के नीचे वाले बेसमेंट से आ रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। बेसमेंट की लाइट बंद थी। मैं सीढ़ियों पर आधा नीचे गया और वहीं से आवाज लगाई, मां, आप नीचे हैं? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। मैंने सोचा मम्मी शायद नीचे नहीं है। मैं वापस ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी मैंने फिर उसी आवाज को सुना, रवि! अब ये आवाज इतनी साफ थी जैसे मां मेरे बिल्कुल नीचे खड़ी हों। एकदम वैसी ही आवाज, वही टोन, वही प्यार। लेकिन मां तो ऊपर थी। मैं डर के मारे वहीं जम गया, फिर पूरी ताकत से ऊपर भागा, आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, मम्मी खुद ऊपर के कमरे से भागती हुई आईं। मैंने उनसे लिपट कर रोते हुए कहा, मुझे कोई नीचे से बुला रहा था, मम्मी की आवाज में। मम्मी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, मैं तो ऊपर ही थी रवि, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मुझे शांत कराने के लिए वो खुद नीचे गईं।
बेसमेंट की लाइट जलाई और चेक किया। लेकिन मैं अब भी डर से कांप रहा था, क्योंकि मैं जानता था मैंने जो सुना था वो सच था। मैं बच्चा था, शायद किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया होगा, लेकिन आज भी जब मैं बड़ा हो गया हूं, वो आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती है और मुझे यकीन है वो मेरी मां नहीं थी,